कि राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कि राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। नमस्कार, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज पुनः सद्गुरु कबीर साहब जी का एक बहुत ही अनूठा भजन, बहुत ही सार गर्भित भजन, झीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी बीनी चदरिया को जानने का प्रयास करेंगे, इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि इस भजन में क्या क्या तत्व है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। झीनी झीनी बीनी चदरिया एक प्रसिद्ध सद्गुरु कबीर साहब जी का भजन है। इस भजन में संत कबीर जी ने जीवन की नश्वरता और संसार के नाशवान स्वरूप को समझाया है। इस भजन में जीवन की चदरिया माने चादर, हमारे आपका जो जीवन है वो एक चादर की तरह है जो बहुत महीन और नाजुक है, बहुत झीनी है, बहुत महीन है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन भी अस्थिर और नश्वर है। जैसे एक बारीक चादर, जैसे एक चादर है, एक पतला सा चादर है जिसके धागे बड़े महीन महीन हैं तो वो कमजोर होगा। वैसा ही हमारा आपका जीवन है जो कि अस्थिर है और नश्वर है। इसी में सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी। और आगे क्या कहते हैं, काहे का ताना काहे की भरनी कौन तार से बीनी चदरिया। काहे का ताना काहे की भरनी। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे, हम जब छोटे छोटे थे तो गांव में आजकल तो बहुत सारे व्यवस्था हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो सोने के लिए जैसे चटाई होता है ना, वैसे बुनते थे। तो इसमें देखिए कि कितनी महीन बात है। काहे का ताना काहे की भरनी कौन तार से बीनी चदरिया। तो उसमें रस्सी होता है जो चटाई बुनते हैं और आगे लकड़ी का बना होता है जिससे ठोक ठोक करके सारे रस्सी और उसके साथ जो भी कपड़ा या कहें जो भी घास भूसा डाल करके उसमें उसको चटाई बनाया जाता था। तो काहे का ताना काहे की भरनी कौन तार से बीनी चदरिया। काहे का ताना काहे की भरनी कौन तार से बीनी चदरिया। हम संसार की व्यर्थ की बातों, कष्टों और दिखावों में क्यों उलझते रहते हैं। इस
पंक्ति का आशय क्या है, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है। हम सब लोग संसार की व्यर्थ की बातें, कष्टों और दिखावों में क्यों उलझते रहते हैं। असल में यह जीवन केवल एक अस्थायी चादर की तरह है जिसे हम खुद ही बुनते हैं, क्योंकि जैसा हम कार्य करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे, वैसा हमारा जीवन होता चला जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि हमें जीवन की नश्वरता को समझना चाहिए और दिखावे, झूठे आडंबरों से बचकर सत्य और परमात्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। तार से चदरिया को बुनने का उदाहरण यह बताता है कि हर किसी का जीवन अपने कर्मों और कार्यों से बना हुआ है। जिस प्रकार मैंने आपको चटाई का उदाहरण दिया कि चटाई में रस्सी होता है और उस रस्सी में अगर आप कपड़ा डालेंगे तो कपड़ा की चटाई बन जाएगी। हम लोगों ने देखा हुआ है कि उसमें कपड़ा से बुनाई किया जाता था। जो धान होता है ना, चावल, तो धान जब उगता है तो धान का जो फसल जो बच जाता है, डंठल, उस डंठल को डाल करके चटाई बनाया जाता था। तो हम सभी अपने जीवन की चादर, जीवन की चटाई अपने कर्मों से बुनते हैं। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमना तार से बीनी चदरिया। देखिए क्या अद्भुत लाइन है। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमना तार से बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमना तार से बीनी चदरिया का अर्थ है कि जीवन की ऊर्जा, जो प्राण है, इंगला और पिंगला नारियों से बहती है। ये जो हम सांस लेते हैं, ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है, तो इंगला पिंगला जैसे बायां नाक दायां नाक, तो ये सांस लेने की प्रक्रिया को इंगला पिंगला कहा गया है। जीवन की प्राण ऊर्जा इंगला और पिंगला नारियों से बहती है, जबकि सुषुम्ना नारी के माध्यम से आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ता है। यह जीवन के आध्यात्मिक मार्ग को दर्शाता है, जहाँ सही दिशा में ध्यान और साधना से आत्मा को परम ज्ञान और मुक्ति मिलती है। तभी जितने भी संत भगवंत महंत हुए हैं, सब लोग ध्यान की प्रक्रिया पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबका ये एडवाइस होता है, सबका ये सलाह होता है कि ध्यान करिए, क्योंकि ध्यान की गति इतनी तेज होती है कि आप, अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी गुरुग्राम में, 1 मिनट में ध्यान किया तो मैं जहाँ पे जन्म लिया बिहार में, वहाँ पहुँच गया ध्यान। अब वहाँ पहुँच करके वहाँ से मैं जहाँ जहाँ पला बढ़ा, अब देखिए 1 मिनट में मैं अपने बाल्यकाल में जहाँ पे स्कूलिंग किया वहाँ पहुँच गया। अब उस समय में जो स्कूल जैसा था, जो शिक्षक लोग थे, उनको मैं 1 सेकंड के अंदर में ध्यान के माध्यम से उन गुरुजनों को ध्यान कर पाया हूँ। उनके चरण कमल में प्रणाम कर लेता हूँ 1 मिनट में। हमारे गुरु महाराज वहाँ पहुँच गया 1 मिनट में। अपने माता पिता का अभी चेहरा मैं देख पा रहा हूँ ध्यान के माध्यम से। ये ध्यान की गति है। ध्यान की गति इतनी प्रबल है, इतनी तेज है कि इससे ज़्यादा तेज कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए सभी संत भगवंत ध्यान पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम सभी को ध्यान
पे बहुत फोकस करना चाहिए, ध्यान पे बहुत खर्च करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी? 8 कवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। 8 कवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। दरअसल हम लोगों का जो शरीर है, शरीर और आत्मा के जटिल तंत्र को दर्शाता है। 8 कवल 10 से तात्पर्य है कि 8 प्रमुख नारियों में से जो ऊर्जा के संचरण को दर्शाती है। हमारे आपके शरीर में प्रमुख 8 नाड़ियां हैं। ये जो नस नाड़ी है ना, इसमें प्रमुख 8 नाड़ियां हैं। चरखा डोले का मतलब है कि जीवन में कर्म और कार्य सदा गतिमान रहते हैं। हम सब लोग अपने कर्म, हमारा आपका कर्तव्य हमेशा गतिमान रहा है। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा भी कहते हैं, शरीर के आधार हैं। इसी 5 तत्वों में अगर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ उपद्रव होने लगते हैं। जब वायु की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है तो हमारे आपके शरीर में कुछ न कुछ दुर्गुण हो जाते हैं। तो इसका सम होना, 5 तत्व शरीर के आधार हैं और गुण तीनी माने सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण हैं। हर एक मनुष्य में इसका अलग अलग प्रभाव है। इसका सात्विक, राजसिक और तामसिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। ये 5 तत्व और 3 गुण, तभी इसमें कहा गया है ना, 8 कवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। तो 8 कवल हो गया, माने शरीर में 8 प्रमुख नाड़ियां हैं जिससे हमारा आपका शरीर का संचालन होता है। 5 तत्व, तो 5 तत्व यही हो गए, क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा, माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 3 तत्व, ये 3 तत्व क्या है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस सभी को मिला करके हमारे आपके जीवन, हमारा आपका जो शरीर है, हमारा आपका जो जीवन लीला है वो चलता है। कुल मिलाकर यह मानव शरीर और जीवन के तत्वों और गुणों के बीच संतुलन और क्रिया को समझाता है। अब 8 नाड़ियां कौन कौन सी हैं जो कि इसमें आया है ना, 8 कवल, तो 8 नाड़ियां क्या क्या है, इस पे एक नजर डाल लेते हैं। तो 8 प्रमुख नाड़ियां हैं, जैसे ईरा नाड़ियां, यह नाड़ी बाईं नासिका से जुड़ी होती है और चंद्रमा या शीतलता से संबंधित मानी जाती है। यह नाड़ी मानसिक और शांतिपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी, यह नाड़ी दाहिना नासिका से जुड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी, यह मुख्य नाड़ी है
जो इंगला और पिंगला नाड़ियों के बीच मध्य में स्थित होता है। उदान नाड़ी, यह नाड़ी सिर के ऊपर से जुड़ी होती है। प्राण नाड़ी, यह नाड़ी हृदय के आसपास होती है और जीवन के मूल ऊर्जा जो प्राण ऊर्जा है उसको संबंधित रहती है। अपान नाड़ी, यह नाड़ी नीचे की ओर होती है जो कि मल मूत्र आदि की क्रिया से जुड़ी होती है। देखते हैं क्या ईश्वर ने हमारे आपके शरीर में मैकेनिज्म फिट किया हुआ है कि हमें जब पेशाब लगता है या जब हमें मूत्र त्याग मल त्याग करना है तो अचानक वो नाड़ी प्रेशर देता है और इजीली हम लोग मल या मूत्र का त्याग कर पाते हैं। व्यान नाड़ी, यह नाड़ी शरीर के सभी अंगों में ऊर्जा का संचार करती है और हर अंग की क्रिया को नियंत्रित करती है। और अंत में स्मान नाड़ी, यह नाड़ी शरीर के मध्य में स्थित होती है और श्वास की सामान्य गतिविधियों को नियंत्रित करती है। ये मुख्य रूप से 8 नाड़ियां हैं। हम लोगों के शरीर में जो नस हैं, नाड़ियां हैं, ये प्रमुख 8 नाड़ी हैं। कौन कौन से थे? ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, उदाना नाड़ी, प्राण नाड़ी, अपान नाड़ी, व्यान नाड़ी और स्मान नाड़ी। अब आगे क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी? साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। हम आप सबको 10 महीने लगते हैं ना इस शरीर को बनने में। ठोक ठोक से बीनी चदरिया, जीवन की चादर जो हम खुद ही अपने कर्मों से बुनते हैं। यहां सियत मास 10 लागे का मतलब है कि हमें जीवन में बहुत समय और मेहनत साथ ही कठिनाइयां लगती है, लेकिन फिर भी यह जीवन नश्वर और अस्थाई है। ठोक ठोक से बीनी का तात्पर्य ये है कि हमें अपने कर्मों को अच्छे से सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जीवन की सच्चाई और परमात्मा की ओर हमें सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अब इसका सांसारिक तात्पर्य समझिए कि साईं को सियत मास 10 लागे। ये शरीर जो हम आप लोगों को मिला है 10 महीने लगते हैं। इस 10 महीने में हमारे आपके हड्डियां बनती हैं, हमारे आपके नस नाड़ी बनते हैं, सारे अंग बनते हैं, ये बाल बनते हैं, ये नाखून बनते हैं। ये एकदम से नहीं होता, पूरा 10 महीना लगता है। तब एक भ्रूण से हम लोग पूरा बच्चा बन पाते हैं और तब हमारा आपका जन्म होता है। जब जन्म होता है तो हमें तो कुछ भी नहीं पता संसार में आकर के, तो हमारे माता पिता गुरुजन बताते हैं कि बाबू ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, ऐसे सो, ऐसे चलो, ऐसे हंसो, सब ठोक ठोक के सिखाया जाता है। आगे क्या कहते हैं? सो चादर सुर नरी मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। जो कि ये दिव्य चादर है और इसको देवता, मनुष्य और मुनि पहनते हैं।
उन्होंने इसे ओढ़ते समय उसे गंदा और मैला बना दिया। ओढ़ के मैली कीनी। यह वाक्य समझाने का प्रयास करते हैं कि जो उच्च या दिव्य जीवन जीने का प्रयास करते हैं वे अगर गलत कर्म करते हैं या अपनी आचरण को भ्रष्ट करते हैं तो वे उस शुद्धता को खो देते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी के इस भजन के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि आंतरिक शुद्धता और सच्चे कर्मों से ही जीवन की असली चादर को बनाए रखा जा सकता है। और आगे, दास कबीर जतन कड ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। सदगुरु कबीर साहब बहुत मेहनत और साधना से अपनी आत्मा की शुद्धता को प्राप्त किया और किसी प्रकार का विकार या मैल नहीं आने दिया। उन्होंने जीवन की चादर को जैसे कि वैसा ही रखा, बिना उसमें कोई दोष डाले। इस आशय को समझने के लिए अपने जीवन में जो सच्चाई और शुद्धता प्राप्त की उसे उन्होंने बिना किसी विकार या समझौते के बनाए रखा। वे जीवन में किसी भी प्रकार के बाहरी दिखावे या आडंबर से दूर रहे और अपने आत्मिक ज्ञान और साधना को संजोए रखा। साथियों, ये जीवन बहुत अनूठा है जो हमें, आपको, हम सबको मिला है। इस जीवन का ही तात्पर्य चादर से है। हम लोग किसी बुराई में ना पड़े, किसी आडंबर में ना पड़े और किसी को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि एक न एक दिन इस चादर को लेके उस परम पिता परमेश्वर के पास जाना है। और अगर इसमें दाग लग जाएगा तो फिर वो पूछेंगे ना कि दाग कहां से लागा चुनर में, दाग कहां से लागा। तो साथियों, आज का ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं भी सीख रहा हूं। सीखने के क्रम में अगर मेरे से कोई भूल या त्रुटि हो जाता हो तो क्षमा करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।